नमस्कार प्यारे साथियों, मैं आपका प्यारा साथी अखिलेश यादव। मैं आप सभी का इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पर फिर से एक बार स्वागत करता हूं। तो साथियों, इस क्लास में हम करने वाले हैं यूनेस्को में शामिल भारत के विश्व धरोहर स्थल, जो कि हम आज सेकंड क्लास करने वाले हैं। इसकी एक क्लास हम पहले कर चुके हैं। जिस भी साथी ने पहले वाली क्लास नहीं देखी है तो पहले उस क्लास को देखें, उसके बाद इस क्लास में आए। तो साथियों, अपना टाइम वेस्ट किए हम अपनी क्लास को शुरू करेंगे। और जिस भी साथी ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें, जिससे कि आपको समय के साथ क्लासेस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो सबसे पहले देखेंगे हम, सबसे पहला है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। ये कैसा है? ये सांस्कृतिक विश्व धरोहर स्थल है। ये कब शामिल किया गया था यूनेस्को की सूची में? तो इसे 2004 में शामिल किया गया था। और ये कहां पर है? ये है महाराष्ट्र। कहां पर? महाराष्ट्र राज्य में। ये इनकी छवि दे रखी है यहां पर। इसके बारे में दे रखा है, इस टर्मिनल में विक्टोरिया, इतालवी, गोथिक शैली एवं परंपरागत भारतीय स्थापत्य कला का संगम झलकता है। इसलिए पहले इसको विक्टोरिया टर्मिनल के नाम से जाना जाता था। इसके बाद है, इसके वास्तुकार F.W. स्टीवंस हैं। कौन थे इसके वास्तुकार? तो इसके वास्तुकार थे F.W. स्टीवंस थे। उसके बाद दे रखा है, यह स्टेशन ताजमहल के बाद भारत का सर्वाधिक छायाचित्रित स्मारक है। यह भारत के व्यस्तम रेलवे स्टेशनों में से एक है, जिसमें प्रतिदिन लगभग 30 लाख यात्री यात्रा करते हैं। कितने? मतलब हमें ये याद रखना है, कितने मतलब यात्री रोज यात्रा करते हैं? लगभग 30 लाख। कितने? लगभग 30 लाख यात्री डेली यात्रा करते हैं। उसके बाद रखा है चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व उद्यान। ये कैसा है? ये भी सांस्कृतिक है। कैसा है? ये सांस्कृतिक। इसकी यहाँ छवि दे रखी है। और ये है कहां पर? ये है गुजरात में। कहां पर? गुजरात में। और इसे यूनेस्को की सूची में सन 2004 में इसे शामिल किया गया है। कब? सन 2004 में शामिल किया गया है। यानी कि जो छत्रपति शिवाजी टर्मिनल और ये चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व उद्यान, ये दोनों एक ही साल शामिल किए गए थे। यह स्थान गुजरात में पावागढ़ पहाड़ी की तलहटी में स्थित है। कहां पर है? यह स्थान जो है वो गुजरात के पावागढ़ पहाड़ी की तलहटी में स्थित है। इस पहाड़ी के शीर्ष पर कालिका माता का मंदिर है। इस पहाड़ी पर किसका मंदिर है? तो देवी कालिका माता का मंदिर है, जो कि अति पावन स्थल माना जाता है। कैसा स्थान माना जाता है? अति पावन स्थान, पवित्र स्थान माना जाता है। यह स्थल एकमात्र पूर्ण एवं अपरिवर्तित इस्लामिक मुगल पूर्व नगर है। कैसा है? यह स्थल एकमात्र पूर्ण एवं अपरिवर्तित इस्लामिक मुगल पूर्व नगर है। इसके बाद है लाल किला। एक कैसा है? ये सांस्कृतिक है। कैसा है? ये सांस्कृतिक किला है। इसे 2007 में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया। कब? सन 2007 में से यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया था। और है कहां पर? यह है दिल्ली में। कहां पर? दिल्ली में। जिसके मतलब इससे क्या होता है, यहां पर 15 अगस्त को यहां पर प्रधानमंत्री जी के द्वारा तिरंगा फहराया जाता है लाल किला से। इसका असली नाम किला ए मुबारक था। क्या नाम था लाल किला का असली नाम? किला ए मुबारक इसका असली नाम या वास्तविक नाम था, जो कि मुगल स्थापत्य कला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। यह किला शाहजहां द्वारा यमुना नदी के किनारे बनवाया गया था तथा इसके वास्तुकार कौन थे? तो उस्ताद अहमद लाहौरी इसके वास्तुकार थे। कौन थे इसके वास्तुकार? तो उस्ताद अहमद लाहौरी। और उस्ताद अहमद लाहौरी और किसके मतलब वास्तुकार थे? तो उसके मतलब ताजमहल के वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी थे। इसका कार्य 1663 ईस्वी से प्रारंभ होकर सन 1648 ईस्वी में पूर्ण हो गया था। कब? 1638 से स्टार्ट हुआ था और 1648 ईस्वी में पूर्ण हो गया। लगभग 10 साल में पूर्ण हो पाया था। इसे शाहजहां की राजधानी शाहजहानाबाद के महल किले के रूप में बनाया गया था। किसके रूप में? इसे शाहजहां की राजधानी शाहजहानाबाद के महल किले के रूप में बनाया गया था।
लाल किला को मुगलों का घर कहा जाता है, यानी कि लाल किला को क्या कहा जाता है? मुगलों का घर लाल किला को कहा जाता है। सलीमगढ़ का किला इस परिसर का एक हिस्सा है। लाल किला को 500 रुपए के नोट के पीछे की तरफ, यानी कि लाल किला कहां पर दर्शित है? तो इसे 500 रुपए के नोट पर पीछे अंकित किया गया या इसकी छाया दिखाई गई है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट है जंतर मंतर। क्या है? जंतर मंतर। ये कैसे है? सांस्कृतिक है। कैसा स्थल है? सांस्कृतिक स्थल है। ये मतलब अलग अलग जगहों पर है, जैसे कि वाराणसी में भी है जंतर मंतर, दिल्ली में भी है, लेकिन जयपुर में भी है, कई जगह पे है। लेकिन यहां पर ये यूनेस्को की सूची में जो शामिल है वो है राजस्थान का। कहां का है? राजस्थान का जंतर मंतर शामिल है। ये सन 2000 में शामिल किए गए। कब? जयपुर राजस्थान का सन 2010 में शामिल किया गया था। इसका निर्माण जयपुर के संस्थापक राजपूत राजा सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा सन 1734 ईस्वी में किया गया था। यह एक खगोल वेधशाला है जिसमें लगभग 20 खगोलीय उपकरणों का संग्रह है। इसमें दुनिया की सबसे बड़ी पत्थर की धूप घड़ी है। क्या है? इसमें दुनिया की सबसे बड़ी पत्थर की धूप घड़ी है। उसके बाद है पश्चिमी घाट। ये कैसे है? ये है प्राकृतिक, नेचुरली, प्रकृति के द्वारा जो वस्तुएं कोई भी चीज होती है वो नेचुरली प्राकृतिक कहलाती है। ये है कहां पर? ये है महाराष्ट्र और कहां पर? गुजरात, कर्नाटक, केरल, गोवा, तमिलनाडु, यानी कि अलग अलग राज्यों, भारत के अलग अलग राज्यों में यह स्थित है। यानी पश्चिमी घाट क्या है? अलग अलग राज्यों में, जैसे कि गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, गोवा, तमिलनाडु। ये कब शामिल किया गया था? तो 2012 में। कब? यूनेस्को की सूची में विश्व धरोहर स्थल के रूप में इसे 2012 में शामिल किया गया था। इसे सह्याद्री पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? सह्याद्री पहाड़ियों के नाम से पश्चिमी घाट को जाना जाता है। यह उत्तर में ताप्ती नदी से दक्षिण में कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। यह घाट लगभग कितने किलोमीटर फैला हुआ है? तो 1600 किलोमीटर लंबा और 30 से 50 किलोमीटर चौड़ा है। यह दुनिया के 8 जैव विविधता हॉटस्पॉट क्षेत्रों में से एक है, यानी दुनिया के सबसे बड़े 8 हॉटस्पॉट क्षेत्रों में से एक है। उसके बाद है राजस्थान के पहाड़ी दुर्ग। ये कैसे हैं? ये हैं सांस्कृतिक। कैसे हैं? सांस्कृतिक, यानी कि छवि दे रखी है। यह है कहां पर? राजस्थान में, यानी कि राजस्थान के पहाड़ी दुर्ग दे रखा है, तो ये राजस्थान में होंगे, यानी कि राजस्थान में शुरू में आ रहा है, तो हमें ये तो ध्यान रखना है राजस्थान के पहाड़ी दुर्ग तो राजस्थान में होंगे। ये 2013 में इन्हें शामिल किया गया, यानी यूनेस्को की सूची में 2013 में इन्हें शामिल किया गया था। इसके अंतर्गत 6 दुर्ग आते हैं। कितने दुर्ग आते हैं? इसके अंदर 6 दुर्ग आते हैं। चित्तौड़गढ़ में चित्तौड़ किला, राजसमंद में कुंभलगढ़ किला, सवाई माधोपुर में रणथंभौर किला, झालावाड़ में गागरोन किला, जयपुर में आमेर किला और जैसलमेर में जैसलमेर किला। यानी कि यहां पर अलग अलग किला ये आते हैं। 6 कुल मिला कितने? 6 दुर्ग इसमें शामिल हैं। जैसलमेर के किले को सोनार किला या स्वर्ण किला कहा जाता है। जैसलमेर किले को क्या कहा जाता है? सोनार किला या स्वर्ण किला के रूप में जाना जाता है। चित्तौड़गढ़ का किला भारत का सबसे ऊंचा किला है। चित्तौड़गढ़ किला है जो वो सब भारत का सबसे ऊंचा किला है, जिसकी ऊंचाई 180 मीटर है। कुंभलगढ़ के किले की लंबाई लगभग 36 किलोमीटर है, जो कि चीन की दीवार के बाद दूसरी सबसे अधिक लंबाई है। इस किले को मेवाड़ की आंख भी कहा जाता है। किसको? कुंभलगढ़ को क्या कहा जाता है? तो मेवाड़ की आंख कुंभलगढ़ के किले को कहा जाता है। आमेर का किला लाल बलुआ पत्थर और सफेद संगमरमर से बना है। इस किले की वास्तुकला राजपूत और मुगल स्थापत्य शैली का बेहतरीन मिश्रण है। क्या है? वास्तुकला क्या है? राजपूत और मुगल स्थापत्य शैली की बेहतरीन मिश्रण है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे नेक्स्ट है ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान। क्या है? ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान। ये कैसा है? ये है प्राकृतिक। ये कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में। कहां पर? हिमाचल प्रदेश में। और यूनेस्को की सूची में से सन 2014 में शामिल किया गया। कब? सन 2014 ईस्वी में से शामिल किया गया। इसको वर्ष 1999 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया।
यह राष्ट्रीय उद्यान कस्तूरी मृग यानी डनो, किम्मत, भूरे भालू तथा बर्फानी चीता के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? यह राष्ट्रीय उद्यान कस्तूरी मृग, भूरे भालू तथा बर्फानी चीता के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ समशीतोष्ण एवं अल्पाइन वन पाए जाते हैं। कैसे? यहाँ समशीतोष्ण एवं अल्पाइन वन पाए जाते हैं। यह हिमालय जैव विविधता हॉटस्पॉट का हिस्सा है। क्या है? यह हिमालय जैव विविधता हॉटस्पॉट का हिस्सा है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट है रानी की वाव। क्या है? रानी की वाव। ये मतलब कहां पर है? ये है गुजरात में। कहां पर? गुजरात में। सन 2014 में इसे शामिल किया गया यूनेस्को की सूची में। यानी कि ये क्या है? ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान और जो रानी की वाव है वो सन 2014 में, दोनों एक ही साल में शामिल किए गए। दे रखा है रानी की वाव को रानी उदयमती ने अपने पति राजा भीमदेव प्रथम, जो कि सोलंकी राजवंश के राजा थे, के स्मारक के रूप में 1063 ईस्वी में सरस्वती नदी के किनारे गुजरात के पाटण जिले में बनवाया था। यह उल्टे मंदिर के रूप में बनाई गई है, जिसमें खंभे ऊपर से चौड़े, मजबूत तथा नीचे से पतले कमजोर हैं। यह एक सीढ़ीदार कुआं है जिसको मारू गुर्जरा स्थापत्य शैली में बनाया गया है। यह भगवान विष्णु को समर्पित है। किसको समर्पित है? यह भगवान विष्णु को समर्पित है। इसमें कुल 7 तल हैं, जिसमें से चौथा तल सबसे अधिक गहरा 9.5 मीटर है। रानी की वाव को, यानी रानी की वाव है वो कौन से नोट पर अंकित है? तो 100 रुपए के नोट पर मतलब रानी की वाव को दर्शाया गया है। किसको? यहां पर दे रखा है रानी की वाव को 100 रुपए के नोट के पीछे की तरफ दर्शाया गया है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट है नालंदा विश्वविद्यालय। क्या है? नालंदा यूनिवर्सिटी, जो कैसा है? एक स्थल है, सांस्कृतिक स्थल, और इसे यूनेस्को की सूची में सन 2016 में शामिल किया गया। कब? सन 2016 में इसे शामिल किया गया था। और यह है कहां पर? यह है बिहार में। कहां पर है? बिहार में। इसकी स्थापना 427 ईस्वी में गुप्त शासक सम्राट कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा नालंदा में की गई थी। यह विश्व का प्रथम पूर्णतः आवासीय विश्वविद्यालय था, जिसमें भारत के विभिन्न क्षेत्रों से ही नहीं बल्कि कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, फारस तथा तुर्की से भी विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने आते थे। नालंदा के विशिष्ट शिक्षा प्राप्त स्नातक बाहर जाकर बौद्ध धर्म का प्रचार करते थे। यह भगवान विष्णु को समर्पित है। किसको समर्पित है? यह भगवान विष्णु को समर्पित है। इसमें कहां के स्टूडेंट आते थे? तो इसमें कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, फारस तथा तुर्की, मतलब अलग अलग देशों से यहां पर लोग यानी कि विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते थे। उसके बाद है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। ये कैसा है? एकमात्र मिश्रित है, यानी कि कैसा स्थान है? ये एकमात्र मिश्रित यूनेस्को स्थल है। ये कहां पर है? ये है सिक्किम में। कहां पर है? सिक्किम में। और इसे सन 2016 में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है। इसको वर्ष 1977 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। इसको वर्ष 2000 में बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था। इसमें दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी माउंट कंचनजंगा शामिल है। क्या है इसमें? सबसे ऊंची चोटी माउंट कंचनजंगा शामिल है, जिसकी ऊंचाई 8586 मीटर है। कितनी? 8586 मीटर है। यहां उपोष्ण कटिबंधीय से लेकर अल्पाइन वन भी पाए जाते हैं। यह हिमालय जैव विविधता हॉटस्पॉट का हिस्सा है। क्या है? यह हिमालय जैव विविधता हॉटस्पॉट का एक हिस्सा है। इस उद्यान के अंदर लेप्चा जनजाति की कुछ वस्तियां पाई जाती हैं। क्या पाई जाती है? इसमें लेप्चा जनजाति कुछ वस्तियां पाई जाती हैं। उसके बाद है ली कोर्बुजिए वास्तुशिल्प। क्या है? ली कोर्बुजिए वास्तुशिल्प। ये कैसा स्थान है? यह है सांस्कृतिक। यह है कहां पर? यह है चंडीगढ़ में। कहां पर है? चंडीगढ़ में। इसे भी 2016 में शामिल किया गया है। यानी कि 2016 में कौन कौन से स्थानों को शामिल किया गया था? तो यूनेस्को की सूची में सन 2016 में नालंदा विश्वविद्यालय, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान और ली कोर्बुजिए वास्तुशिल्प इसे
मतलब सन 2016 में इन्हें तीनों को शामिल किया गया था। इसके अंतर्गत 7 देशों में फैले 17 स्थान शामिल हैं। क्या है इसमें? इसके अंदर 7 देशों में फैले 17 स्थान शामिल हैं, जिसमें से अधिकतम स्थान फ्रांस में है। कहां पर है? अधिकतम स्थान इसके कहां पर है? तो फ्रांस में है। भारत में केवल एक ही स्थान है जो कि राजधानी परिषद चंडीगढ़ में स्थित है। क्या है? जो कि राजधानी परिषद चंडीगढ़ में स्थित है। ली कार्बूजिए के वास्तुकला में 5 सिद्धांतों का उपयोग किया गया। कितने सिद्धांतों को? 5 सिद्धांतों का उपयोग किया गया है। यह सिद्धांत खुली मंजिल योजना, कंक्रीट स्तंभ निर्माण, फ्रेम, छत, उद्यान, खुला अग्रभाग और सभी तरफ क्षैतिज लंबी खिड़कियां थे। ली कार्बूजिए वास्तुशिल्प का मुख्य स्थापत्य कार्य भारत को उसकी सुस्ती से मुक्त करना तथा पुनरुत्थानवादियों और आधुनिकतावादियों के बीच विवाद को निश्चित रूप से सुलझाना था। उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे नेक्स्ट है अहमदाबाद के ऐतिहासिक शहर। ये कैसे? ये है सांस्कृतिक। यहां पर इनकी छवि दे रखी है। ये है कहां पर? ये है गुजरात में। कहां पर है? गुजरात में। सन 2017 में इन्हें यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। यह यूनेस्को का पहला भारतीय शहर है जिसे 1411 ईस्वी में सुल्तान अहमद शाह प्रथम द्वारा साबरमती नदी के पूर्वी तट पर स्थापित किया गया था। यह सल्तनत काल की समृद्ध वास्तु शिल्पीय विरासत का प्रदर्शन करता है। उसके बाद है मुंबई के विक्टोरियन, गॉथिक और आर्ट डेको समूह। ये यहां पर इनकी छवि दे रखी है। ये कहां पर है? ये है महाराष्ट्र में। कहां पर है? महाराष्ट्र में। इन्हें सन 2018 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। यह मुंबई के फोर्ट, क्या है? यह मुंबई के फोर्ट परिसर में 19वीं सदी के विक्टोरियन नवकालीन सार्वजनिक भवनों और 20वीं सदी के आर्ट डेको भवनों का एक संग्रह। क्या है? मतलब भवनों का एक संग्रह है। यह भवन ओवल मैदान के आसपास स्थित है। कहां पर है? ओवल मैदान के आसपास स्थित है। ओवल मैदान के पूर्व की ओर 19वीं सदी के विक्टोरियन नवकालीन भवन तथा पश्चिम की ओर 20वीं सदी के आर्ट डेको भवन स्थित हैं। उसके बाद दे रखा है जयपुर शहर। ये कैसा है? ये सांस्कृतिक स्थल है। कैसा है? सांस्कृतिक स्थल। यहां पे इसकी छवि दे रखी है। ये है कहां पर? राजस्थान में। यानी जयपुर राजस्थान में, तो ये भी राजस्थान में होंगे। 2019 में इन्हें यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। यह यूनेस्को में अहमदाबाद के बाद शामिल होने वाला दूसरा भारतीय शहर है। कैसा है? दूसरा भारतीय शहर है। इससे पहले कौन सा शामिल किया गया था? तो अहमदाबाद को शामिल किया गया था। यह राजस्थान का सबसे बड़ा शहर है। कैसा है? राजस्थान का सबसे बड़ा शहर कौन सा? वो है जयपुर। क्या है? जयपुर, जो कि राजस्थान की राजधानी भी है। क्या है? जयपुर राजस्थान की राजधानी भी है। इसकी स्थापना आमेर के राजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने वर्ष 1727 में, कब? 1727 में की थी। कब की थी? 1727 ईस्वी में की थी। इसके वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य थे, जो कि गणित और विज्ञान के एक ब्राह्मण विद्वान थे। क्या थे? ब्राह्मण विद्वान थे। सन 1876 में राजा सवाई राम सिंह द्वितीय ने प्रिंस ऑफ वेल्स युवराज अल्बर्ट के स्वागत के लिए शहर को गुलाबी रंग से रंगवाया था, जिसके कारण जयपुर शहर को क्या कहा जाता है? पिंक सिटी या गुलाबी शहर कहा जाने लगा। यानी कि जयपुर को क्या कहा जाता है? तो गुलाबी शहर या पिंक सिटी के रूप में जाना जाता है। पिंक सिटी कहने वाले सबसे पहले व्यक्ति स्टेनली रीड थे। कौन थे? स्टेनली रीड सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने जयपुर को पिंक सिटी कहा था। क्या कहा था? पिंक सिटी या गुलाबी शहर कहा था। तभी से इसे पिंक सिटी के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है रामप्पा मंदिर। ये कैसा? ये है सांस्कृतिक। इसकी यहां पर छवि दे रखी है। और ये कहां पर? ये है तेलंगाना में। और सन 2021 में इन्हें यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया। कब? सन 2021 में इन्हें शामिल किया गया है। यह मंदिर वर्ष 1213 ईस्वी में काकतीय वंश के शासक गणपति देव के शासनकाल के दौरान उनके सेनापति
रेचारला रुद्रदेव ने करवाया था। किसने? रेचारला रुद्रदेव ने इसका निर्माण करवाया था। इस मंदिर का निर्माण काकतीय शासकों ने वेसर स्थापत्य कला की चालुक्य शैली में करवाया था। इसमें हल्की छत संरचना के लिए झरझरा ईंटों, तैरने वाली ईंटों से बना एक अद्भुत और पिरामिड नमा विमान क्षैतिज सीढ़ीदार बुर्ज है। इस मंदिर का नाम इसके मूर्तिकार रामप्पा के नाम पर रखा गया है। इनका जो मंदिर है रामप्पा, इसका जो नाम रखा गया है, इसके जो मूर्तिकार वास्तुकार थे उनके नाम पर ही रखा गया है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, इसलिए इसे रुद्रेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना था रामप्पा मंदिर को? तो रुद्रेश्वर नाम के नाम से भी जाना जाता है। मार्को पोलो ने इस मंदिर को मंदिरों की आकाशगंगा का सबसे चमकीला तारा कहा था। यह वर्तमान में तेलंगाना राज्य के मुलुगु जिले के वेंकटपुर मंडल के पालमपेट गांव की घाटी में स्थित है। कौन सी घाटी में स्थित है? पालमपेट गांव की घाटी में स्थित है। उसके बाद है धौलावीरा। ये कैसा स्थल है? ये है सांस्कृतिक। कैसे? सांस्कृतिक। और इनकी यहाँ छवि दे रखी है। ये है कहां पर? ये है गुजरात में। कहां पर? गुजरात में। सन 2021 में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है। इसकी खोज 1968 ईस्वी में पुरातत्वविद जगपति जोशी द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? पुरातत्वविद जगपति जोशी के द्वारा की गई थी। धौलावीरा का नया नाम गुजरात के कच्छ जिले के एक गांव के नाम पर रखा गया है। किसके नाम पर? कच्छ जिले के एक गांव के नाम पर रखा गया है। यह मोहनजोदड़ो, गनवेरी वाला, हड़प्पा तथा राखीगढ़ी के बाद सिंधु घाटी सभ्यता का 5वां सबसे बड़ा महानगर था। धौलावीरा अपने उन्नत जल प्रबंधन के लिए जाना जाता था, क्योंकि यहाँ वर्ष जल संचयन और भंडारण के लिए कई नालियों तथा जलाशयों का निर्माण किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट है शांति निकेतन। ये कैसा है? ये सांस्कृतिक स्थल है। कैसा है? सांस्कृतिक स्थल है। यहां पर इसकी छवि दे रखी है। और इसे ये है कहां पर? यह है पश्चिम बंगाल में। कहां पर है? वेस्ट बंगाल में। 2023 में से यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल किया गया है। इसकी स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। किसने की थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी वर्ष 1901 में। कब की थी? वर्ष 1901 ईस्वी में की थी। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में शांति निकेतन स्थित है, जिसका अर्थ है शांति का निवास। क्या है? जिसका अर्थ है शांति का निवास। इनको जो मतलब हमारे भारत के जो एक भारतीय मूल के और रविंद्रनाथ टैगोर थे, इनको सबसे पहले शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। क्या मिला था? शांति का एक नोबेल पुरस्कार भी मिला, यानी कि साहित्य का, कुल मिलाकर साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है, जिनको सबसे पहले मिला था भारत में। वर्ष 1921 में यह विश्वविद्यालय विश्व भारती विश्वविद्यालय के रूप में विकसित हुआ। वर्ष 1951 में इसको केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ? वर्ष 1921 में यह विश्वविद्यालय विश्व भारती विश्वविद्यालय के रूप में विकसित हुआ। वर्ष 1951 में इसको केंद्रीय विश्वविद्यालय सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त हुआ है। कैसा यूनिवर्सिटी है? सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा इसे प्राप्त हुआ है। कब? तो 1951 में। उसके बाद है होयसल के मंदिर समूह। क्या है? ये एक सांस्कृतिक है। यहां पर इनकी छवि दे रखी है। और ये है कहां पर? ये है कर्नाटक में। कहां पर है? कर्नाटक में। सन 2023 में इन्हें शामिल किया गया यूनेस्को की सूची में। ये मंदिर कर्नाटक के हसन तथा मैसूर जिलों में वेल्लूर, हेलुबुडु और सोमनाथपुरा में स्थित हैं। हसन के वेल्लूर में चेन्नाकेशव मंदिर स्थित है, जो कि भगवान विष्णु को समर्पित है। किसको? चेन्नाकेशव मंदिर, जो कि भगवान विष्णु को समर्पित है। यह मंदिर 12वीं शताब्दी में राजा विष्णुवर्धन द्वारा बनवाया गया था। हसन के हेलीबिडु, क्या है? हेलीबिडु में होयसलेश्वर मंदिर स्थित है, जो कि भगवान शिव को समर्पित है। यह मंदिर 12वीं शताब्दी में, कब? 12वीं शताब्दी में राजा विष्णुवर्धन, किसने? राजा विष्णुवर्धन द्वारा बनवाया गया था। मैसूर के सोमनाथपुरा में केशव मंदिर स्थित है, जो कि भगवान विष्णु को समर्पित है। किसको? भगवान विष्णु को समर्पित है। यह मंदिर 13वीं शताब्दी में राजा नरसिम्हा तृतीय के सेनापति सोमनाथ दंडनायक द्वारा बनवाया गया था। होयसल मंदिरों की वास्तुकला में नागर और द्रविड़ शैलियों का मिश्रण है, तथा ये मंदिर पत्थर में
उकेरी गई कविता के रूप में वर्णित है। किसके? पत्थर में उकेरी गई कविता के रूप में वर्णित मंदिर है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट है चराईदेव मोईदाम सांस्कृतिक। क्या है ये? कैसा है चराईदेव मोईदाम? ये कैसा स्थल है? सांस्कृतिक स्थल है। यहां पर इसकी छवि दे रखी है। ये है कहां पर? ये है असम में। इसे सन 2024 में शामिल किया। कब? सन 2024 में, फिलहाल में इसे शामिल किया गया था यूनेस्को सूची में। यह पूर्वोत्तर भारत का एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक, क्या है? ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक स्थल है। चराईदेव मोईदाम को असम का पिरामिड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? असम का पिरामिड भी इसे कहा जाता है। यह मध्यकालीन अहोम साम्राज्य की पहली राजधानी थी, इसलिए यहां अहोम शाही परिवार के सदस्यों के नश्वर अवशेषों को दफनाया गया था। इन टीलों में मृतकों को उनके शाही परिधानों, हथियारों और निजी सामान के साथ दफनाया जाता था। चराईदेव मोईदाम टीले ताई अहोम जनजातियों के राजाओं के कब्र स्थल हैं। इसके बाद नेक्स्ट और मतलब यूनेस्को का सबसे लास्ट स्थल यानी जो सन 2025 में शामिल किया है, क्या है? मराठा सैन्य परिदृश्य। क्या है? मराठा सैन्य परिदृश्य। इसमें कुल 12 किले। कितने? 12 किले हैं। 11 किले जो हैं वो कहां के हैं? वो हैं महाराष्ट्र के, और एक किला है वो कहां का है? वो तमिलनाडु के इसमें शामिल किया गया है। इसके बारे में देखेंगे हम, यानी कि दे रखा है भारत के मराठा सैन्य परिदृश्य 12 किलों का एक समूह है, जिन पर 17वीं और 19वीं शताब्दी के बीच मराठा शासकों का अधिकार था और जिनका विकास हुआ था। इनमें महाराष्ट्र में स्थित सालहेर, शिवानेरी किला, लोहागढ़ किला, खंडेरी किला, रायगढ़ किला, राजगढ़ किला, प्रतापगढ़ किला, स्वर्णदुर्ग किला, पनहाला किला, विजयदुर्ग किला, सिंधुदुर्ग किला और तमिलनाडु में स्थित कौन सा किला है? वो है जिंजी किला। कौन सा है? जिंजी किला शामिल है। विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में फैले हैं। ये किले मराठा शासन की सैन्य शक्ति को प्रदर्शित करते हैं। इसे 2025 में विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल किया गया। कब? सन 2025 यानी फिलहाल में इन्हें शामिल किया गया। ये कितने किले हैं? टोटल 12 किले हैं। यहाँ पर इनकी मतलब छवि दे रखी है, यानी कि ये दे रखा है सालेर किला, ये शिवनेरी किला, यानी यहाँ पर सभी आप एक एक करके देख लेंगे, यानी कि आपको सभी पीडीएफ में देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर लिख रखा है भारत के मराठा सैन्य परिदृश्य यूनेस्को वैश्विक धरोहर स्थल। इसके बाद कुछ यहाँ पर दे रखे हैं आगे। ये क्या है? रायगढ़ किला है। ये क्या है? रायगढ़ किला है। उसके बाद राजगढ़ किला ये दे रखा है। उसके बाद स्वर्णदुर्ग ये दे रखा है। ये प्रतापगढ़ दे रखा है। उसके बाद पनहाला किला ये दे रखा है। उसके बाद है विजयदुर्ग किला ये दे रखा है, यानी कि यहाँ पर जिंजी किला, ये जिंजी किला क्या है? जिंजी किला। उसके बाद है सिंधुदुर्ग किला, यानी कि यहाँ पर आज की जो क्लास थी वो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल जो शामिल थे वो सभी करा दिए, यानी एक क्लास इससे पहले हुई है और एक क्लास ये थी, ये आज का पार्ट था वो यूनेस्को का, वो सेकंड पार्ट था। कौन सा पार्ट है? ये है सेकंड पार्ट। अगर आपने पहली क्लास नहीं देखी है तो पहली क्लास देखकर इस क्लास को देखें। तो साथियों आज की क्लास आपको कैसी लगी ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ऐसी क्लासेस को पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर करना भूलें। तो तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद।